नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रदेश स्तर पर मुहिम चलाएंगे अभ्यर्थी। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लगभग 5,500 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही हैं। वहीं पर बात करेंगे स्कूलों में विलयीकरण को लेकर के जो मानक है स्पष्ट नहीं है, और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का स्कूल विलय पर बड़ा प्रहार, क्या वापस निर्णय लेगी सरकार? आइए इस पर भी बात करते हैं। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रदेश स्तरीय मुहिम चलाएंगे छात्र। बीटीसी और डीएलएड छात्रों का एक दल शिक्षक भर्ती के विज्ञापन न आने के संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिला है। बीटीसी डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष राहुल यादव ने बताया कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 2018 के बाद भर्ती के लिए कोई विज्ञापन नहीं आया, जबकि विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार 1,26,000 पद रिक्त हैं और सरकार विद्यालयों का विलय कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि इस फैसले को एक सप्ताह के अंदर रद्द नहीं किया गया तो इसे लेकर के प्रदेश स्तरीय मुहिम चलाई जाएगी और मामले से संबंधित ज्ञापन अखिलेश यादव को सौंपा गया। इस दौरान कई जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद रहे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं विलयीकरण को लेकर के विपक्ष अब पूरी तरीके से इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश करेगा, और अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम इस मामले को सड़क से होते हुए सदन तक लेकर के और कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके घुमाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरटीई एक्ट 2009 में ये सारी बातें उल्लेखित हैं। फिर आप जो है गरीब, निर्धन और बेरोजगार घर के बच्चों की जो शिक्षा है वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख लीजिए किस तरीके से सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रही है खबर। महज एक शिक्षक के सहारे यूपी के 5,695 सरकारी स्कूल चल रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के बेसिक मिनिस्टर साहब जो कहीं ना कहीं संदीप सिंह जी ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे यहाँ अनुपात और समानुपात सरप्लस है। देख लीजिए, न्यूज आर्टिकल आपके सामने लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के 5,695 सरकारी स्कूल महज एक शिक्षक के सहारे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में वर्ष 2025-26 के लिए पिछले दिनों आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी कि पीएबी की बैठक में उत्तर प्रदेश के अफसरों की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में ये तथ्य रखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2023-24 में यूपी के 2,586 परिषदीय प्राथमिक और 3,109 उच्च प्राथमिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक ही कार्य कर रहा है। इसी प्रकार 30 से कम नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में भी काफी अधिक रही है। तो आप देख सकते हैं 5,500 से अधिक स्कूल केवल एक शिक्षकों की तैनाती। दुखद खबर, 2015 से परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई और 2018 के बाद से सहायक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई। यही कारण है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार लगातार ढिंढोरा पीट रही है, बेसिक मिनिस्टर साहब वाहवाही लूट रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं स्कूल के विलय के अपने अपने मानक। स्कूल का जो विलय हो रहा है, जो चल रहे हैं, कहीं 10 संख्या पर विलय हो रहा है, कहीं 20 तो कहीं 50 संख्या वाले स्कूलों का हो रहा है विलय। छात्रों की संख्या तय नहीं है, बीएसए जिलों में अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो 27 को डीएम के माध्यम से भेजेंगे ज्ञापन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी व प्रदेश महामंत्री उमाशंकर सिंह ने स्कूलों के विलय का विरोध करते हुए 27 जून को प्रदेश के सभी जिलों में डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस विलय का जो विरोध है वो अब जमीनी स्तर पर तेजी के साथ शुरू होने जा रहा है। वहीं पर स्थानीय स्तर पर कर रहे निर्णय, जिला स्तर पर जिला प्रशासन, स्कूल प्रशासन अभिभावकों से बात करके स्कूलों को एक करने की कवायद कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों की समायोजन व तबादले की प्रक्रिया भी चल रही है। ये कंचन वर्मा जो कोई स्कूली महानिदेशक है, चलिए ठीक है, अगर शिक्षक सरप्लस हो गए तो क्या उनकी भी सेवाएं मुक्त की जाएंगी? सरप्लस शिक्षकों को क्या होगा अगर शिक्षक आपने 4 स्कूलों का बंद करके और एक ही स्कूल में 8 शिक्षक लगा दिए तो वहां भी 2 शिक्षकों की ही जरूरत है, 6 उनको भी सेवाएं मुक्त करा दीजिए। इस तरीके के नियम निश्चित तौर पर सरकार को कहीं ना कहीं गर्त पे जरूर ले जाएगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट अखिलेश यादव का बड़ा झटका। यहाँ पर उन्होंने कहा है नौकरियां न देनी पड़ी इसलिए स्कूल बंद कर रही सरकार।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने शिक्षा विभाग को बेहद बर्बाद कर दिया है। आप देख सकते हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग ने को बर्बाद किया है भाजपा सरकार ने, साथ ही सरकार साजिश के तहत स्कूलों को बंद कर रही है। स्कूल जितने कम होंगे नौकरियां उतनी कम देनी पड़ेगी। ये सरकार नौजवान शिक्षक और रोजगार विरोधी है। उन्होंने कहा कि स्कूल जितने कम होंगे ग्रोथ रेट उतनी कम हो जाएगी। अखिलेश यादव को प्रदेश सपा मुख्यालय पर डीएलएड बीटीसी माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा मित्र संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा स्कूल मर्जर भाजपा सरकार की सोची समझी रणनीति है। ये गाँव में रहने वाले गरीबों को शिक्षा से दूर करने का षड्यंत्र है। गरीबों को शिक्षित न होने देने के लिए भाजपा की चाल है। प्रदेश में शिक्षकों के 2 लाख पद खाली हैं। अगर स्कूलों के मर्जर हो जाएंगे तो शिक्षकों के पदों की संख्या घट जाएगी और भर्ती नहीं करने पड़ेगी। वहीं पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मैटर को हम सड़क से सदन तक और सदन से कोर्ट तक ले जाने का काम करेंगे। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 6 का जो उल्लंघन हो रहा है उसको लिए हम भरसक आप लोगों की मदद करेंगे। तो विपक्ष अब पूरी तरीके से हमलावर होने जा रहा है। वहीं पर प्रदेश स्तरीय मुहिम भी डीएलएड के कैंडिडेट और जो शिक्षा संगठनों के पदाधिकारी हैं चलाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार क्या झुकेगी, अपने निर्णय को वापस लेगी, यह निकट भविष्य की गर्त में है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।